हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी जो हमारा चल रहा था बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2022-24 के सेशन के लिए, जो हमारा जो था F1 पेपर कंप्लीट हो चुका है और हमारा F2 पेपर जो सो स्टार्ट है। F2 पेपर हमने जो हमारा पहला यूनिट है उसका हम 1 और 2 पॉइंट हो गया, और उसका जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो पढ़ेंगे बाल विकास। पहले बाल विकास कैसे करते हैं वो समझेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें जो ज़्यादातर लोगों के कन्फ्यूजन रहता है, जो उनकी बाल विकास की अवस्थाएं जो हैं, जो कितने वर्ष के बच्चे कितने वर्ष में आते हैं और उनमें क्या क्या जो है परिवर्तन आते हैं और क्या क्या विकास होते हैं, वो थोड़ा सब में ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन आज जो मैंने अच्छे से डिफिनीशन करके मैंने जो है सो लिखा है, जो कहीं पे किसी को जो है कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। अगर किसी को कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे जो आपका कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे जो बाल विकास किसे कहते हैं। तो व्यक्ति के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक उनमें होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन को कहते हैं। बाल विकास किसे कहते हैं? व्यक्ति को जन्म से लेकर और जो हमारे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बाल विकास जो है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम बाल विकास कहते हैं। अब विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ बाल विकास के बारे में। लेकिन हमारा अगला इससे आगे हम पढ़ेंगे F2 में ही, जो हम विकास और वृद्धि में, उसमें हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें खास क्या है? बाल की विकास यानी बच्चों का जो विकास है उसके बारे में पढ़ना है। तो बाल विकास किसे कहते हैं? जन्म से लेकर किशोरावस्था तक में जो बच्चों में शारीरिक, मानसिक, जैविक, बौद्धिक जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है। बाल विकास की अवस्था ये जो है इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबको ज़्यादातर जो है कन्फ्यूजन रहता है। जो हमारे यहाँ पे मनोवैज्ञानिक अनुसार बालक के विकास प्रत्येक अवस्था में अलग अलग होती है, जो निम्न है। प्रत्येक अवस्था में बालक का विकास एक समान कभी भी नहीं रहता है। अवस्थाएं दर अवस्थाएं जो होती है तो चेंज होती रहती है। कभी विकास धीमी हो जाती है, कुछ ज़्यादा तेज हो जाती है, कुछ एक समान चलती है, कभी कभी इन दोनों में से कोई नहीं चलता। तो ऐसे ऐसे करके जो विकास बटा हुआ है सो हम आज पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा बालक का आता है विकास में, पहला अवस्था जो आता है वो गर्भावस्था है। जो हमारे पेट से यानी जो उसके माँ के पेट से ही, जो बच्चों का माँ के पेट से ही उसका विकास शुरू होना प्रक्रिया जो विकास की प्रक्रिया शुरू होना प्रारंभ कर देती है। जो हमारे क्या है, गर्भावस्था 9 महीने का होता है। इस अवस्था में भ्रूण का विकास होता है। आप सुनते होइएगा भ्रूण हत्या जो होता है, भ्रूण का, तो वही भ्रूण जो है, भ्रूण का विकास होता है जिसमें बच्चों का हाथ और पाँव जो है सो बनता है, उंगलियां बनते हैं, हाथ पाँव, बच्चे, आँख कान सब बहुत कुछ बनता है इसमें गर्भावस्था में 9 महीने के अंदर। उसके बाद हमारा है इसमें शिशुआवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष यानी शिशुआवस्था का है जन्म से। इसमें जो शिशुआवस्था में यहीं पे कन्फ्यूजन आता है, शिशुआवस्था में कहीं कहीं पे जन्म से लेके 6 वर्ष तक रहता है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर 6 वर्ष तक रहेगा ना, तो बाल्यावस्था जो रहेगा 6 से 12 वर्ष रहेगा। यहाँ पे जो बाल्य अवस्था दो डिवीजन में बट गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल अवस्था। यहीं पे थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। जो शेषावस्था, यहाँ पे मैंने जन्म से 2 वर्ष लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पे जन्म से 6 वर्ष भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे 2 वर्ष अगर शेषावस्था में लिखा है तो वहाँ तब बाल्यावस्था को दो, ये जो है ना, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में डिवाइड करे हैं, इसलिए वहाँ पे हम जो लिखे हैं ना सो जन्म से 2 वर्ष। और कहीं कहीं पे शेषावस्था जन्म से 6 वर्ष लिखा रहता है और बाल्यावस्था से 6 से जो है 12 वर्ष लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पे अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पे जो शेषावस्था किसे कहते हैं? जन्म से 2 वर्ष यानी शिशु जो होता है ना, शिशु बच्चा, वही जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे बड़ों पर निर्भर रहते हैं। शेषावस्था आप देखते भी हो, बच्चे को जो आपको गोदी लेने में उसके सर पे पहले हाथ रखना पड़ता है, आराम आराम से उसको गोदी में लेना पड़ता है, जो क्या वो बच्चों पर निर्भर करता है, वो खुद से कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद मानसिक एवं शारीरिक विकास तीव्रता आती है। इसमें जो है बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास में क्या आता है? तीव्रता आती है। और इस अवस्था में बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति यानी नकल करने की प्रवृत्ति। आप जो क प बोलिएगा तो वो सब धीरे धीरे क्या सीख के और बोलेगा। और उसके में क्या शरीर जो होते तीव्रता आती है। और इस अवस्था में बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति और स्वप्रेम की भावना का विकास है। स्वप्रेम करने की मतलब आप देखते हो अपने समाज में, आप देखते हो या अपने घर में ही
जो अब बच्चे को जो माँ या पाप जो उसके माँ होंगे या पाप जो उसको लेंगे तो तुरंत चला जाएगा, लेकिन वो दूसरे गोदी में जाने से पहले रोने लगेगा या 2 बार सोच के जाएगा। लेकिन अगर माँ अगर बुलाएगी उसको या पापा बुलाएंगे या उसके अगर वो जिसको देखता रहता है अपने घर में वो बुलाएगा तो वहाँ पे वो तुरंत जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा आके बुलाता है तो वो वहाँ पे रोने लगता है या नहीं जाता है। तो ये जो है जो स्व प्रेम की भावना का विकास होता है शिशुआवस्था में। उसके बाद है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को 2 प्रकार के होते हैं बाल्यावस्था मनोवैज्ञानिक अनुसार, पूर्व बाल्यावस्था और उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो हमारा है सो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में बच्चे निर्भरता से धीरे धीरे स्वायत्तता की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? इस अवस्था में बच्चे निर्भरता से स्वायत्तता की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी जो खुद से काम करने और निर्भर जो रहते हैं यहाँ से जो है जन्म से 2 वर्ष तक वो खुद से काम करना चाहते हैं। वो खुद इसमें खाना भी खुद थोड़ा थोड़ा खाना भी खुद से लगते हैं और जो पानी भी खुद से पीते हैं। जो क्या है निर्भर से धीरे धीरे अपनी और कार्य करने की और आत्मनिर्भरता की ओर जो है सो आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बच्चे को सोचने की शक्ति का विकास होता है। इस अवस्था में देखिएगा बच्चे की सोचने की शक्ति का विकास होता है, जिससे उनमें जिज्ञासा की भावना बढ़ता है। आप देखते हो जो आप अपने आस पड़ोस जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे, अगर आप कुछ मोबाइल में चलाते रहिएगा या कुछ आके वो बोलेगा ये क्या है, आप अगर कुछ भी अगर करते रहिएगा ना वो देखेगा। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ये देखेगा ये कैसे हो रहा है, ये कौन सा कलर है, ये कैसे इस पे लिख रहा हूँ तो ये लिखा रहा है, ये कैसे कलर निकल रहा है। वो इसे क्वेश्चन पूछता है जो ये क्या है, यहाँ पे ये बोर्ड है तो ये क्यों लगाए हो, क्या कर रहे हो, ये मार्कर है तो इससे क्या करोगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछने लगते हैं, इससे उनके क्या जिज्ञासा उत्पन्न होता है। वो सोचते हैं जिससे ये क्या करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया तो क्या है, क्यों लिखे हो, ये सब जो क्वेश्चन है वो पूछने लगते हैं। क्या उसमें क्या जिज्ञासा की भावना पैदा होती है। इस अवस्था में बच्चे स्वयं गतिविधि करना प्रारंभ करते हैं। इस अवस्था में आप देखते हो रहिए देखते ही होंगे कि जो बच्चे जो है आपके आस पास जो इस अवस्था में आते हैं जो बच्चे वो कुछ से कुछ लिखते रहते हैं, अपना जो मन चाहे कुछ लिखते रहते हैं, वो चाहे कहीं पे भी हो और लिखते रहते हैं। और खेल खेल के भी जो है सो खेलते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं और अपना मन से करते रहते हैं। देखिए यहीं पे बच्चों को जो बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन कितने गार्जियन होते हैं सो हम अगर आप क्वेश्चन पूछिएगा तो उसको डालें बट अब नहीं बताएंगे, ये कुछ का लिखता रहेगा तो उसको डांट देंगे, नहीं लिखना है यहाँ पे तुमको, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा बच्चे से नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जवाब दीजिए, और अगर आप मना कर रहे हैं तो उसमें क्या है अब उसका जिज्ञासा का जो भावना है वो पहले आप उसको बंद कर देते हैं। वो आगे अगर आप उसकी जिज्ञासा रहेगा उसकी सोच भी बढ़ेगी और जिज्ञासा करते करते क्या होगा, कोई क्वेश्चन पूछता है आपका भी, आप भी किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको भी क्या जवाब मिलता है। उस जवाब में आप जो है आगे और सोचते हैं और जिससे आपकी सोच में विकास होता है और जो आपकी जो मन की जो आंतरिक एक पहलू जो उत्पन्न होता रहता है, जो क्वेश्चन जो उत्पन्न होता है तो उसकी भी शांति होती है और उसकी जो व्यक्ति की शांति होती है और भी क्या होता है आपका सोच में भावना में जो डेवलपमेंट होता है उससे बच्चों को भी जो बच्चा अब इतना नहीं वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा ना, आप उसका क्वेश्चन का जवाब आप दे के उससे शांत कर दीजिएगा तो उसका क्या उसका आंतरिक पहलू जो वो भी शांत रहेगा, उसकी सोच में और भावना बढ़ेगी और आगे बढ़ेगा। अगर वो दीवार पे कुछ लिख रहा है तो लोग डांट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे लिखना दे, वो जो कर रहे हैं उसे करने दे, जिससे उनकी की मानसिक भावना जो मानसिक शक्ति जो वो जो है सो विकास होता है। तो बच्चे में दोहराने और ये तो हम पढ़ लिए। उसके पूर्वाल्य अवस्था में सोचने की शक्ति और उसमें क्या होती है जिज्ञासा की भावना बढ़ती है और बच्चे स्वयं गतिविधि करना प्रारंभ करते हैं। ये हमारा पूर्व बाल अवस्था हो गया। अब उत्तर बाल अवस्था में 6 वर्ष से 12 वर्ष। उत्तर बाल अवस्था क्या है 6 वर्ष से 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। एक गौर करने वाली बात इसमें यह है कि उत्तर बाल अवस्था में जो है 6 से 12 वर्ष की बाल अवस्था क्या करते हैं उत्तर बाल अवस्था। और इस अवस्था में जो बच्चे जो है ना सो इसका जो है शारीरिक और विकास जो है सो धीमा हो जाता है। शारीरिक विकास क्या होता है धीमा हो जाता है और इसमें जो है भाषा का विकास तीव्र गति से होने लगता है। आप देखते हैं जितने बच्चे इतने साल के अंदर में आएंगे और जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं। ये आप बच्चे को थोड़े देखिए, यहाँ के 2 से 6 वर्ष के बच्चे को अगर आप देखेंगे 1 महीना 2 महीना के अंतराल में तो आपको क्या थोड़ा थोड़ा बड़े होते दिखेंगे। तो इतना सा था इतना हो गया इतना और इतना बड़ा ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे। और उसके बाद जो आप यहाँ पे देखिएगा 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में तो उनका उतना जो है शरीर और जो हमारे उनके
जो शरीर पर है जो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतना लंबे नहीं देखेंगे, लेकिन उसकी भाषा के विकास होगा। वो वर्ड बोलना जो है सो शुरू करेंगे। उसकी जो मांसपेशियां हैं, उनके जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगे। और जो लिख नहीं पाते थे, ठीक से पेन नहीं पकड़ पाते थे, वो ठीक से पेन पकड़ना सीखते हैं। क्या पेशियां उनकी मजबूत होती हैं इसके कारण। उसके बाद हमारा नैतिकता, उनकी जो मॉरल एक्टिविटी है, वो उनकी भावना, आत्मनिर्भरता, क्या वो सब जो है उनकी और विकास होता है। अनुकरण करने का जो प्रयास या नकल करने की प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। वो जो देखते हैं वो करने के और ज़्यादा प्रयास करते हैं, जो मुझे भी ये करना है। और इनकी इस भावना इनका जो है सो अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी नकल करने की जो प्रवृत्ति है, यानी जो जो देखेंगे वो सीखने की जो है प्रवृत्ति का विकास होता है। उसके बाद हमारा किशोरावस्था, ये जो हमारा बचपन का लास्ट अवस्था है। और ये लास्ट बचपन की जो विकास तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन जो हमारे जो बचपन की बालक की जो 4 अवस्था है, जो लास्ट अवस्था किशोरावस्था में, उसमें ही हमारा जो फुल एंड फाइनल जो विकास होता है, शारीरिक हो या मानसिक। ये शारीरिक विकास किशोरावस्था के बाद नहीं होता है साइज में। उसका किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति होती है। ये रॉस के अनुसार है, जो इस अवस्था में क्या है, शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति होती है, यानी जो फिर से शिशुअवस्था में जो जो होता है ना, वो फिर से इसमें धीरे धीरे होने लगता है। जैसे शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होती है। आप किशोरावस्था में देखते हुए जब कहीं पे, जैसे मैं ही कहीं पे जाता हूँ, तो अभी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन किशोरावस्था में जब मैं था तो कहीं पे कहना इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, इतने उसका था जब मैं देखा था, अभी इतना बड़ा हो गया, तो ये सब बोलने लगते हैं। आप भी कहीं पे देखते हो अपने जो है आस पड़ोस के लड़के को, जो आपकी अपनी घर के जो लड़के लड़कियां, जो आप उनको देखते हो, अगर वो किशोरावस्था के अंतराल में आते हैं, तो वो आप देखते हो, अगर आप समय के अंतराल में देखते हैं, 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, तो क्या जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं। आप देखते हो इतना बड़ा हो गया, उसकी मूछ आ गई, दाढ़ी आ गई। ये सब क्या है, इनके किशोरावस्था में इनका इफेक्ट है। जो इस अवस्था में विशेष होती है, शारीरिक और मानसिक का स्थिर गति से होता है। काम भावना जो हमारा है, अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति, वो उसकी जो है उसका जो विकास होता है। यौन परिपक्वता जो है हमारा विकास होता है। आप देखते हैं दाढ़ी कितनी आदमी को मूछें आ जाती है और बालें सब आते हैं, ये हमारा यौन परिपक्वता का विकास होता है। और स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना का विकास होता है। और देखते हैं लड़का जो स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता और विद्रोह, यानी जो है जो हमें किसी के बंधने में नहीं आना है, किसी के पल्ले में नहीं पड़ना है। जो हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, जो हमें मन चाहे वो हम करेंगे, हमें कोई जो है सो रोकने टोकने वाला नहीं। ये सब की भावना को जो है सो उत्पन्न होने लगती है। ये माँ बाप की कोई भावना नहीं, जो हम जो पापा चाहेंगे, उसकी जो माँ चाहेगी, वो सब भावना नहीं देखेगा। ये देखेगा जो मैं जो कर रहा हूँ वो ही करना उसके लिए अच्छा होगा। वो उसके मन में ये सब होता रहता है, जो विद्रोह की भावना उत्पन्न होती रहती है। जो उसके अगर स्वतंत्रता से कोई रोकेगा तो वो लड़ाई करने रहेगा, वो तुरंत किसी से, आप देखते हैं जितने लड़के तुरंत लड़ाई करने पे उतर जाते हैं, और स्वतंत्रता चाहते हैं अपनी, मतलब जो है बड़ों से जो सो अपना जो है लड़ाई करते रहता है, जो नहीं मुझे यही करना है, ये करना है। तो ये सब क्या है, उनकी जो है उम्र की जो अवस्था की जो ये सब एक क्या विशेषता है किशोरावस्था की। यही है उनकी यौन प्रक्रिया विकास और स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना का विकास होता है इस अवस्था में। तो हमने जो आज है जो है इस चारों अवस्था को अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आप इस अवस्था को अच्छे से समझ चुके हैं तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आज जो हम अवस्था के बारे में पढ़ लिए हैं, बाल विकास की अवस्थाएं, और हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में हमारे विकास की अवस्थाएं के कितने, बाल विकास की अवस्थाएं के जो आयाम क्या है, एरियाज क्या है, क्या सब उनकी जरूरत पड़ती है जो बाल विकास की जरूरत अच्छे से हो, और क्या सब इनको इफेक्ट पड़ता है बाल विकास में, वो सब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमारा इतना हो गया, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।